टू द चैनल आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। क्योंकि यार बहुत सारी दिक्कतों की वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। तो चलो यार, अब कोशिश रहेगी कि वीडियो बना पाएँ। तब टैब नहीं था, अब जो आया है किसी तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आज का, फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। देखो यार, अगर 11th-12th में तुमने मैथ्स ली थी, डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ आने वाला है। अगर नहीं पढ़ा था तो थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। मैं कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, यू आर गिवन अ पेरीमीटर एंड द एरिया, योर टास्क इज टू रिटर्न द मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, देखो जब भी कोई मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम हाइट, इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आते थे 11th-12th में, तो हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करते थे, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएशन इसमें हम थोड़ी सी यूज़ करेंगे, कोई इंटीग्रल वगैरह कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन यूज़ करते हैं। वो थोड़ा सा मैंने भी रिकॉल किया था। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर गिवन है और एरिया गिवन है। हमें बताना है कि एक क्यूबॉइड की मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकती है। ठीक है, हमें यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ गिवन है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी वैल्यू गिवन है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम देखेंगे हम एक्चुअल में परफॉर्म क्या करने वाले हैं। बस हमें 2-3 फार्मूले पता होने चाहिए जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, पेरीमीटर और एरिया। तो इसी को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। पेरीमीटर गिवन है, तो क्यूबॉइड क्या होता है हमारा यार, ये हमारा क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। और क्यूब हमारा ये होता है जिसकी लेंथ और मतलब देखो, ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर को बढ़ा दो हाइट से, ठीक है, तो ये हमारा क्यूब बन जाता है। उसी तरीके से हमारा ये होता है हमारा रेक्टेंगल, इसका एरिया होता है L/B। ठीक है, और इसकी हाइट अगर बढ़ा दो तो ये हमारा क्या बन जाता है, क्यूबॉइड बन जाता है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाती है, L/B/H। और उस क्यूब का हमारा सब क्या होता है, सेम होता है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट, तो इसकी हो जाती है वॉल्यूम A³ तो ठीक है, ये तो नॉर्मल फार्मूला है। अब देखो हमें क्या गिवन है कि क्यूबॉइड हमें यहाँ पर गिवन है, तो क्यूबॉइड का पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होती है। देखो किसी भी उसका पेरीमीटर क्या होता है, ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। ठीक है, और ये हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो लेंथ प्लस 2 × L+B। ये कैसे आया, देखो सारी लेंथ जितनी भी होती हैं, जितना भी डायमेंशंस होती हैं, सबको सम कर दो, वो हमारा होता है पेरीमीटर। ठीक है, सारी डायमेंशंस का सम हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा पेरीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, L+L+B+B इज 2L+B। इस तरीके से फॉर्मूला आया। अब ये क्या है, हमारा क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में अच्छे से थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्यूबॉइड का पेरीमीटर हमारा क्या होता है, क्यूबॉइड का पेरीमीटर हमारा होता है 4L+B+H। ठीक है, 4L+B+H, मतलब सारी साइडों को अगर सम कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो लेंथ कितनी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 4 लेंथ हो गई। ब्रेथ कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ब्रेथ हो गई। देखो ये 4 हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई, 4 हमारी क्या हो जाएंगी, ब्रेथ हो जाएंगी, और 4 ही हमारी क्या हो जाएंगी, हाइट हो जाएंगी। तो L+B+H/4 हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि अगर यार बिल्कुल नहीं पता है कि क्या फार्मूला होते हैं, कैसे इसके फार्मूले बनते हैं। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, देखो एरिया क्या होता है, L/B। ये हमारा है सरफेस। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, L/B। तो हमारे इसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं, देखो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, L/B, इसका एरिया क्या हो जाएगा, B/H, इसका एरिया क्या हो जाएगा, H/L। तो इसी तरीके से हम सबका जब कर देते हैं तो हमारा एरिया निकल के आता है 2 × L/B + B/H + H/L। ये हमारा क्या हो जाता है, एरिया। और वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम L/B/H। सारी डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये हमारी आ जाती है वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें निकालनी है वॉल्यूम, निकालनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम से शुरू करते हैं। वॉल्यूम के फार्मूले में सब चीज़ें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, इसको यार वाइट करते हैं, हो जाएगा वाइट, डन। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है L/B/H। अब देखो यार, हमें वॉल्यूम क्या करनी है, मैक्सिमाइज़ करनी है। तो वॉल्यूम को हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि dV, और किसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। L के रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, या H के रिस्पेक्ट में। ये डिफ्रेंशिएशन का रूल है। जब भी आप किसी भी फॉर्मूले को डिफ्रेंशिएट करते हो तो हम क्या करते हैं, उसमें एक ही वेरिएबल होता है हमारा, बाकी सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो हमें या तो सबको L के टर्म्स में ले लेते हैं, या सबको B के, या सबको H के टर्म्स में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास ये है, V = L/B/H। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, चलो L के टर्म्स में सबको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, B/H। यहाँ पर तो L है, यहाँ पर क्या है, B/H। क्या मैं B/H को किसी तरीके से रिप्लेस कर सकता हूँ,
बी इंटू एच मेरा यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है, तो एरिया के उससे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, बी इंटू एच की वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या हो जाएगा एरिया अपॉन 2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो मुझे क्या चाहिए बी इंटू एच चाहिए, तो मैं बी इंटू एच की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा a/2 माइनस ये सब इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, बेसिक रूल्स है मैथमेटिक्स के, ठीक है, एल इंटू बी प्लस एच इंटू एल, ब्रैकेट है इसलिए माइनस बाहर है, नहीं तो दोनों की यहाँ पर क्या हो जाते हैं माइनस में हो जाते हैं। तो अब v का फॉर्मूला क्या हो गया एल इंटू बी इंटू एच किससे रिप्लेस हो जाएगा a/2 माइनस यहाँ पर एल इंटू बी प्लस एच इंटू एल, ठीक है, एल इंटू बी प्लस एच इंटू एल। तो एल के टर्म्स में है तो मैं इसको कोशिश करूँगा इसमें से एल बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा बी प्लस एच, ठीक है, बी प्लस एच। तो अब क्या मैं b प्लस एच को रिप्लेस कर सकता हूँ, हाँ मेरे पास क्या पेरीमीटर का फॉर्मूला है v इजिकल्स टू एल, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, एल इंटू a/2 माइनस एल स्क्वेयर बी प्लस एच, ठीक है, बी पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है 2l प्लस बी प्लस एच, तो मुझे क्या चाहिए b प्लस एच चाहिए, तो क्या हो जाएगा p/2 माइनस एल इजिकल्स टू बी प्लस एच, ठीक है, ये इनको मैं ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर कर देता हूँ। तो v का क्या हो गया LA/2 माइनस एल स्क्वेयर, बी प्लस एच मेरा क्या हो गया p/2 माइनस एल, p/2 माइनस एल। अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई करो, देखो v हमारा, देखो a हमें गिवन है, a क्या है एरिया, p क्या है पेरीमीटर, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल हमारा सिर्फ क्या है इसमें l है, ठीक है, हमारा बेसिक क्या करना था, हमें एक ही वेरिएबल के टर्म्स में सब कुछ लिखना था, तो LA/2 माइनस एल स्क्वेयर p/2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एल क्यूब। अब मैं क्या करूँगा मैक्सिमाइज़ करने के लिए मुझे क्या करना होता है डिफ्रेंशिएट dv/dl, ठीक है, dv/dl करना है, तो l की पावर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा, देखो डिफ्रेंशिएशन का बेसिक रूल है, जैसे एल स्क्वेयर है तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये एल रहेगा और एक पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2l की पावर 1, तो अगर सिर्फ l है तो इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 l की पावर 0 समथिंग की पावर 0 क्या हो जाएगी 1, ठीक है, तो ये क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, तो ये बचेगा a/2 माइनस एल स्क्वेयर का क्या बना हमारा 2l, एल स्क्वेयर का 2l बन जाएगा 2l p/2, ठीक है, प्लस यार छोटी सी एक यहाँ पर क्या था p इजिकल्स टू 4, सॉरी 4 था, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, ये p इजिकल्स टू 4, तो अपॉन में क्या हो जाएगा इसके 4 आएगा, यहाँ पर भी अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। अब बचा क्या एल क्यूब, तो एल क्यूब क्या हो जाएगा पावर क्या आ जाएगी आगे और एक पावर माइनस कर देंगे तो 3l स्क्वेयर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3l स्क्वेयर। तो ये क्या हो गया dv/dl हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ गया ये आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया डिफ्रेंशिएशन। अब जब भी हमें मैक्सिमाइज़ करना होता है तो हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन को, जब भी मैक्सिमाइज़ करना होता है तो जो dv/dl है उसको क्या रख देंगे इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसको इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो अब चलो dv/dl को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या है dv/dl इज इक्वल्स टू a/2 माइनस 2lp/4, यहाँ पर लिख लेते हैं a/2 माइनस 2lp/4 प्लस 3l स्क्वेयर। अब dv/dl को हमें क्या रखना है इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं इसको काट देंगे, ये तो हो जाएगा 2, यानी कि a/2 माइनस lp/2 प्लस 3l स्क्वेयर, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल्स टू क्या है 0। अब क्या करो इसका एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस LP प्लस 6l स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस LP मेन इसमें देखो कोडिंग का भी इसमें कुछ नहीं आया, अभी हम क्या कर रहे हैं सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, कोडिंग की सिर्फ इसमें 2 लाइन है, ठीक है, कोडिंग की सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 लाइन है, बाकी ये पूरा क्या है मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जैसे कि TCS NQT इस तरीके के एग्ज़ाम इन्फोसिस में इन सब में पूछी जाती हैं, तो ये उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे, ठीक है, 6l स्क्वेयर माइनस PL प्लस A, ठीक है, तो ये एक तरीके से देखो यार ये हमारी क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, कैसे 6x स्क्वेयर माइनस bx मतलब x स्क्वेयर माइनस bx प्लस c, ठीक है,
एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हमारी क्या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक्स को अगर मैं एल से रिप्लेस कर दूँ और यहाँ पर क्या हो जाए ए एक्स स्क्वेयर, ये हमारे क्या है कोफिशिएंट है, तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ तो क्या हो जाएगा 6l स्क्वेयर माइनस बी क्या हो जाएगा pl प्लस सी क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है l की वैल्यू। देखो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होता था x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसी तरीके से मैं क्या निकालूंगा l की वैल्यू, l इज इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस p माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू क्या है p माइनस बी, तो इसका स्क्वेयर का p स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या हो गई p माइनस अंडर रूट पी स्क्वेयर माइनस 24a अपॉन 12, ये क्या हो गई मेरी लेंथ आ गई, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी लेंथ आ गई, ये क्या है हमारी लेंथ है, ठीक है, हमने लेंथ निकाल ली, ठीक है, यहाँ से हमारी क्या हो गई लेंथ निकल गई। अब देखो वॉल्यूम क्या था L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, वॉल्यूम क्या है L इंटू बी इंटू एच। अब लेंथ हमने निकाल ली, ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है L इंटू बी इंटू एच। अब देखो ये वो है कि अगर क्यूबॉइड की हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, 11th 12th में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, मतलब ठीक है, हर किसी का अपना अपना है, कोई बाद में सीरियस होता है कोई पहले। तो अगर क्यूबॉइड को मैक्सिमाइज करना है तो उसकी किसी दो साइड को हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, ठीक है, एल बी एच, या तो एल को एच के इक्वल कर दो, बी को एच के इक्वल कर दो, या एच को एल के, मतलब किन्हीं भी दो साइड को इक्वल होना ही पड़ेगा मैक्सिमाइज होने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम क्यूब, अगर हम क्यूब को देखें तो उसकी देखो वॉल्यूम क्या एल इंटू बी इंटू एच, अगर मैं L इज इक्वल्स टू 6 करूँ, B इज इक्वल्स टू 4 करूँ, H इज इक्वल्स टू 2 करूँ, तो 6 चौके 24 दूनी 48, इसकी वॉल्यूम आ रही है 48। लेकिन अगर मैं इन्हीं में से किसी भी दो साइड, इनको L को B के इक्वल कर देता हूँ 6 तो 6 इंटू 6 36 टू 72, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि किन्हीं भी दो साइड को इक्वल करना होता है मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, तो हम क्या करेंगे L और B को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। L हमने निकाल लिया, तो अब ज़रूरी थोड़ी मैं B भी निकालूँ, नहीं, तो B को मैं क्या कर दूंगा L के इक्वल कर देता हूँ, और क्या करना है अब H निकालना है, तो ठीक है, ये क्या होगा L इंटू एच, ठीक है, यानी कि V इज इक्वल्स टू एल स्क्वेयर इंटू एच। अब मुझे क्या निकालना है, H निकालना है, तो मैं H ऐसी जगह से निकालूंगा P इज इक्वल्स टू 4L प्लस बी प्लस एच, ठीक है, L प्लस बी प्लस एच। तो P की वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट है, तो P बाय 4 इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा L प्लस B क्या है L है H, तो P बाय 4 इज इक्वल्स टू 2L प्लस एच। बहुत ही बिल्कुल एक एक स्टेप से बता रहा हूँ, ठीक है, अगर ना समझ आए थोड़ा रिकैप करके देख लेना। P बाय 4 माइनस 2L इज इक्वल्स टू एच, तो H की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो वॉल्यूम क्या है L इंटू बी इंटू एच, तो L इंटू एल इंटू एच की वैल्यू क्या हो गई P बाय 4 माइनस 2L, ठीक है, तो क्या हो गया L स्क्वेयर P अपॉन 4 माइनस 2L, ठीक है, तो L स्क्वेयर P बाय 4 माइनस 2L क्यूब। अब नॉर्मल इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो L स्क्वेयर P माइनस 8L क्यूब अपॉन में 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। ये क्या हो गया मेरा H हो गया, सॉरी ये हो गई मेरी वॉल्यूम, तो ये मेरी वॉल्यूम है, उसको मैं कर दूंगा रिटर्न V। तो मेनली मुझे क्या निकालने थे, वॉल्यूम निकालनी थी, और वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, L चाहिए, तो इस और P मेरा क्या कांस्टेंट है, तो मैंने क्या निकाला, पहले P निकाला। अब शुरू से एक बार इसको रिकैप करते हैं। हमारे पास क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है। किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें एक वेरिएबल के टर्म्स में उसको लिखना होता है और उसको उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना होता है। मुझे वॉल्यूम निकालनी है और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है, और L एक वेरिएबल रखा, बाकी सारे हमारे उसको कि हमने क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर दिया, तो L की फॉर्म में हमारा क्या आया, ये वॉल्यूम आ गई, ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। अब मैंने इसको क्या करा, इसको डिफ्रेंशिएट करा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरा क्या आया, ये आया। और जब हम मैक्सिमाइज़ करना है तो डिफरेंशिएशन को इक्वल्स टू 0 रखते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन को इक्वल्स टू 0 रखा, तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला, L निकाल लिया, ठीक है। मेन मुझे क्या चाहिए था, L चाहिए था, और मैंने L निकाल लिया। ये वो L नहीं है जो तुम्हारी किस्मत में लगे हुए हैं, ये वो L नहीं है, ठीक है, तो ये वो L नहीं है। तो हमने क्या करा, ये लेंथ है, तो हमने लेंथ निकाल ली।
लेंथ निकालने के बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला रखा, और हमें पता है वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ होने के लिए, क्यूबॉइड के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ होने के लिए, या किसी भी उसको क्यूब या क्यूबॉइड, दो हमारी साइड जो होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो L इज टू बी कर दिया, तो ठीक है, तो L स्क्वेयर H हो गया। तो मुझे अब H निकालना है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो H कहाँ से निकाला, इस फार्मूले से निकाला, पेरीमीटर के फार्मूले से H निकाल दिया और इसको वॉल्यूम के फार्मूले में रख दिया, और ये हमारा वॉल्यूम का फार्मूला बन गया। तो L निकाला पहले, फिर V निकाला, ठीक है, L निकाला, V निकाला, और क्या कर देंगे, रिटर्न V। तो अब चलो इसका कोड देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये P फॉर पेरीमीटर, A फॉर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकाली, लेंथ निकाली। लेंथ क्या आई थी हमारी, ठीक है, P माइनस अंडर रूट पी स्क्वेयर माइनस 24a अपॉन 2a। 2a मतलब 2 इंटू 6 यानी कि 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा लेंथ हो गया। वॉल्यूम क्या थी मेरी, वॉल्यूम क्या थी, p इंटू एल स्क्वेयर माइनस 8l क्यूब अपॉन 4, ठीक है। ये हमारी वॉल्यूम आई थी, और वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। अगर सॉल्यूशन समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पास टैब नहीं था, कुछ नहीं था, तो इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा। अब कोशिश करूँगा मैं रेगुलरिटी लाने के लिए, और आगे भी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, कुछ इंटरव्यू वीडियो लाने के लिए, ताकि हेल्प हो सके कि कैसे इंटरव्यूज़ को क्रैक करना है, और किस हिसाब से हमारा इंटरव्यू के टाइम पे हमारा दिमाग चलता है, किस्मत क्या कितना रोल प्ले करती है, मेहनत कितना रोल प्ले करती है। तो चलो यार, इसी के साथ यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइज़।